नमस्कार। कक्षा 10वीं के काव्यखंड के पहले पाठ सूरदास के पद, इसके 15 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ने के बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न 16, अनुपयुक्त कथन छाटिए। क, गोपियाँ योग को श्रेष्ठ मानती हैं। ख, योग उनके लिए एक व्याधि है। ग, योग उनके लिए एक व्याधि है। योग की आवश्यकता अस्थिर मन वालों को है। इसमें से गलत है, अनुपयुक्त कथन है, गोपियाँ योग को श्रेष्ठ मानती हैं। गोपियों के अनुसार योग एक व्याधि है, योग अस्थिर मन वालों को चाहिए, इसलिए गोपियाँ योग को श्रेष्ठ मानती हैं। ये अनुपयुक्त कथन है। प्रश्न 17, उद्धव को किससे अछूता कहा गया है? क, लालच से। ख, ईर्ष्या की आग से। ग, स्नेह के धागे से। घ, क्रोध के वेग से। उद्धव को स्नेह के धागे से अछूता कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 18, गोपियों ने उद्धव को क्या कहा है? क, कपटी। ख, धूर्त। ग, सदाचारी। घ, बड़भागी। गोपियों ने उद्धव को कहा है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 19, गोपियों के अनुसार उद्धव के मन में क्या नहीं है? उत्तर विकल्प का अभिलाषा। ख, अनुराग। ग, द्वेष भाव और घ, छल कपट। गोपियों के अनुसार उद्धव के मन में अनुराग नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख, मन में क्या नहीं है। प्रश्न 20, कमल पत्र कहाँ रहता है? क, कीचड़ में। ख, धूप में। ग, जल में और घ, छाया में। कमल पत्र जल में रहता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 21, पुरैन पात का क्या अर्थ है? क, पीपल का पत्ता। ख, पान का पत्ता। ग, कमल का पत्ता और घ, गुलाब का पत्ता। पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 22, पुरैन पात में कौन सा अलंकार है? क, यमक। ख, उपमा। ग, अनुप्रास। घ, रूपक अलंकार। पुरैन पात, यहाँ प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, प वर्ण 2 बार आ रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 23, तेल की गागर किसे बताया गया है? क, उद्धव को। ख, श्री कृष्ण को। ग, कंस को और घ, इनमें से कोई नहीं। तेल की गागर उद्धव को बताया गया है। जिस प्रकार तेल की गागर पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, उसी तरह से उद्धव पर भी अनुराग का यानी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए तेल की गागर उद्धव को कहा गया है। प्रश्न 24, पुरैन पात की क्या विशेषता बताई गई है? क, वह सदा गीला रहता है। ख, वह जल में डूबा रहता है। ग, वह जल में रहकर भी जल का स्पर्श नहीं करता। घ, वह जल में रहकर भी सूख जाता है। पुरैन पात की विशेषता है वह जल में रहकर भी जल का स्पर्श नहीं करता, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 25, गुर चाटी ज्यों पागी में कौन सा अलंकार है? उत्तर विकल्प का रूपक अलंकार। ख, उपमा अलंकार। ग, श्लेष अलंकार और घ, अनुप्रास अलंकार। गुर चाटी ज्यों पागी में उपमा अलंकार है, क्योंकि गोपियों के प्रेम की तुलना चींटी के गुड़ के प्रति प्रेम से की जा रही है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। प्रश्न 26, गोपियों के अनुसार किसने प्रेम सरिता में पाँव नहीं डुबोया? क, श्री कृष्ण ने। ख, उद्धव ने। ग, ग्वालों ने। घ, इनमें से कोई नहीं। गोपियों के अनुसार उद्धव ने प्रेम सरिता में पाँव नहीं डुबोया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख।
प्रश्न 27, गुड़ में चिपकी चींटी जैसी स्थिति किसकी है? का श्री कृष्ण की, ख उद्धव की, ग गोपियों की, घ ग्वालों की। गुड़ में चिपकी चींटी जैसी स्थिति गोपियों की है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 28, किसके व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल की गागर से की गई है? उत्तर विकल्प का श्री कृष्ण के, ख उद्धव के, ग गोपियों के, घ इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है विकल्प ख, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल की गागर से की गई है। प्रश्न 29, मन की मन ही माँझ रही का क्या भाव है? ख मन ही मन में सोचना, ख मन की बात किसी को न बताना, ग मन की बात मन में ही रह जाना, घ मन ही मन में दुखी होना। मन की मन ही माँझ रही, इसका भाव है मन की बात मन में ही रह जाना, यानी विकल्प ग इसका उत्तर होगा। प्रश्न 30, नाही परत कही में गोपियों का कौन सा भाव प्रकट होता है? क विवशता का, ख प्रसन्नता का, ग दुख का, घ दीनता का। नाही परत कही, इससे गोपियों का विवशता का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प का। प्रश्न 31, गोपियों के वापस आने की आशा का आधार क्या था? का गोपियों के प्रति उनका प्रेम, ख ब्रज के प्रति उनका लगाव, ग गोपियों को दी गई अवधि, घ अधिक दिनों तक गोपियों से अलग न रहना। श्री कृष्ण के वापस न आने की आशा का आधार था गोपियों के कृष्ण के वापस आने की आशा का आधार था गोपियों को दी गई अवधि, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग, यानी कृष्ण के वापस आने की आशा का आधार था गोपियों को दी गई अवधि। प्रश्न 32, श्री कृष्ण की आने की आशा में गोपियाँ क्या कर रही थीं? क तन मन की व्यथा सहन कर रही थीं, ख श्री कृष्ण से मिलन की तैयारी कर रही थीं, ग अपना घर सजा रही थीं, घ अपने प्राणों को धारण किए हुए थीं। श्री कृष्ण के आने की आशा में गोपियाँ तन मन व्यथा सही, यानी तन मन की व्यथा सहन कर रही थी। उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 33, श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए क्या भेजा? क फूलों का उपहार, ख वस्त्रों का उपहार, ग स्वर्ण आभूषण, घ योग का संदेश। श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा था, इसलिए उत्तर होगा विकल्प घ। प्रश्न 34, योग का संदेश लेकर कौन आया था? क श्री कृष्ण, ख उद्धव, ग श्रीदामा, घ अक्रूर। योग का संदेश लेकर उद्धव आए थे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 36, योग का संदेश सुनकर कौन विरह में जलने लगा? क गोपियाँ, ख ग्वाले, ग ब्रजवासी, घ उद्धव। योग का संदेश सुनकर गोपियाँ विरह में जलने लगीं, इसलिए इसका उत्तर विकल्प का। प्रश्न 37, गोपियाँ किससे गुहार चाहती थीं? क उद्धव से, ख श्री कृष्ण से, ग कंस से, घ नंद बाबा से। गोपियाँ श्री कृष्ण से गुहार चाहती थीं, चाहती हुते गुहारी जितई ते, यानी श्री कृष्ण से वो रक्षा के लिए पुकार रही थी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 38, अवधि आधार आस आवन की में कौन सा अलंकार है? क अनुप्रास, ख यमक,
ग उत्प्रेक्षा और घ रूपक। अवधि आधार आस आवन की, इसमें अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न 39, गोपियों के लिए विरह की धार किधर से बही है? क गंगा की ओर से, ख यमुना की ओर से, ग श्री कृष्ण की ओर से, घ उद्धव की ओर से। चाहती हुती गुहार जितहिते, उद्यतय धार बही, यानी श्री कृष्ण जिससे रक्षा के लिए पुकार रही थी, उधर से ही ये योग रूपी संदेश आया था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। गोपियों के लिए विरह की धार श्री कृष्ण की ओर से बही थी, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ग। प्रश्न 40, मर्यादा को किसने तोड़ दिया? क उद्धव ने, ख गोपियों ने, ग ब्रजवासियों ने, घ श्री कृष्ण ने। मर्यादा न लही, यानी गोपियों ने, श्री कृष्ण ने जब उनकी मर्यादा का पालन नहीं किया, जिसने मर्यादा सिखाया था, मर्यादा को किसने तोड़ दिया था? अवधि आधार, अवधि रूपी आधार दिया था उन्होंने, लेकिन उस समय तक नहीं आए, इसलिए श्री कृष्ण ने मर्यादा को तोड़ दिया था। प्रश्न 41, श्री कृष्ण ने कैसी मर्यादा को तोड़ा है? क वचन की, ख कर्म की, ग धर्म की, घ समाज की। श्री कृष्ण ने वचन की मर्यादा को तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक निश्चित अवधि दी थी और उस अवधि तक गोपियों के पास वापस नहीं आए, इसलिए वचन की मर्यादा को श्री कृष्ण ने तोड़ा है। प्रश्न 42, गोपियों के लिए अब क्या संभव नहीं है? क जीवन धारण करना, ख धैर्य धारण करना, ग प्रतीक्षा करना, घ प्रेम करना। अब धीर धरहि क्यों, यानी धैर्य धारण करना अब गोपियों के लिए संभव नहीं है। गोपियों ने हरि को क्या कहा है? क हारिल की लकड़ी, ख उड़ता पक्षी, ख माखन चोर, घ जीवन रक्षक। गोपियों के अनुसार हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी कहा है। प्रश्न 44, हारिल की लकड़ी का क्या अर्थ है? क बैठने का आधार, ख बोलने का आधार, ग जीवन का आधार और घ रहने का आधार। हारिल की लकड़ी का अर्थ है जीवन का आधार, क्योंकि हारिल पक्षी हमेशा अपनी लकड़ी को पंजों में पकड़े रहता है, इसलिए इसका अर्थ है जीवन का आधार। प्रश्न 45, गोपियों ने हरि रूपी हारिल की लकड़ी को किससे पकड़ रखा है? क मन से, ख क्रम से, ग वचन से, घ इन सभी से। गोपियों ने श्री कृष्ण को मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी मन क्रम और वचन इन तीनों से ही पकड़ रखा है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ इन सभी से। प्रश्न 46, गोपियाँ रात दिन सोते जागते क्या करती हैं? क राम राम जपती हैं, ख कान्हा कान्हा रटती हैं, ग शिव शिव रटती हैं, घ भजन पूजन करती हैं। गोपियाँ रात दिन सोवत जागत स्वप्न दिवस ने सी कान्ह कान्ह जकरी, यानी इसका उत्तर है विकल्प ख कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। प्रश्न 47, गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है? क श्री कृष्ण के नाम को, ख उद्धव की बातों को, ग योग के नाम को, घ प्रेम के संदेश को। गोपियों ने योग के संदेश को कड़वी ककड़ी कहा है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग योग के नाम को। सुनत योग लागत है सो ज्यों करवी ककरी, इसलिए
इसका उत्तर है विकल्प ग, योग के नाम को। प्रश्न 48, गोपियों के लिए योग कैसी व्याधि है? क, जो पहले कभी नहीं देखी। ख, पहले कभी नहीं सुनी। ग, पहले कभी अनुभव नहीं की। घ, ये सभी। गोपियों के अनुसार योग ऐसी व्याधि है जो देखी सुनी न करी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ, क्योंकि उन्होंने इसके पहले ना तो ऐसी व्याधि को कभी देखा, ना सुना और न ही उसका अनुभव किया है, इसलिए इसका उत्तर ये सभी, विकल्प घ। प्रश्न 49, हमारी हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? क, रूपक। ख, उत्प्रेक्षा। ग, यमक। घ, उपमा। हरी रूपी हारिल यानी इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न 50, गोपियों के अनुसार कौन राजनीति पढ़ आए हैं? क, उद्धव। ख, श्री कृष्ण। ग, राजा। घ, इनमें से कोई नहीं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 51, श्री कृष्ण ने जाते समय गोपियों से क्या चुरा लिया था? क, उनके वस्त्र। ख, आभूषण। ग, मन। घ, ये सभी। श्री कृष्ण ने जाते समय गोपियों से उनका मन चुरा लिया था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 52, सूरदास के पदों में मधुकर किसे कहा गया है? उत्तर विकल्प का, उद्धव को। ख, श्री कृष्ण को। ग, कंस को। घ, श्री दामा को। सूरदास के पदों में मधुकर उद्धव को कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 53, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? क, अवधी। ख, ब्रज। ग, मैथिली। घ, खड़ी बोली। सूरदास मुख्य रूप से ब्रज भाषा के कवि हैं, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ख। प्रश्न 54, पाठ्यपुस्तक में दिए गए पद सूरदास की किस रचना से उद्धृत हैं? क, सूरसारावली। ख, सूरसागर। ग, साहित्य लहरी। घ, इनमें से कोई नहीं। सूरदास के पद सूरसागर से लिए गए हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 55, गोपियों ने किसके द्वारा श्री कृष्ण के समाचार प्राप्त किए हैं? क, संदेशवाहक द्वारा। ख, उद्धव द्वारा। ग, अक्रूर द्वारा। घ, श्री दामा द्वारा। इसका उत्तर है विकल्प ख, उद्धव द्वारा। प्रश्न 56, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? क, श्री कृष्ण के लिए। ख, गोपियों के लिए। ग, सुदामा के लिए। घ, नंद बाबा के लिए। नंद नंदन अर्थात नंद बाबा को आनंदित करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का, श्री कृष्ण के लिए।